कोयले की कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में आज से मजदूर संगठनों की 3 दिवसीय देशव्यापी हड़ताल शुरू हो गई है। कोल नगरी धनबाद में मजदूर संगठनों ने कोयले का उत्पादन और ट्रांसपोर्टिंग ठप कर दी है, जिससे कोयला कंपनियों को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। धनबाद के लोधना कुलियरी का जायजा लिया हमारे सहयोगी दिलीप कुमार ने। माइनिंग के विरोध में देश भर में मजदूर संगठनों ने कोयला उद्योग से जुड़े संस्थान में हड़ताल किया है, विरोध प्रदर्शन किया है। कोयले का उत्पादन पूरी तरीके से ठप कर दिया है। उसका धनबाद में भी व्यापक असर दिख रहा है। कोयले के उत्पादन में तो व्यापक असर दिख रहा है, कोयले के ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच में भी व्यापक असर दिख रहा है। इस वक्त हम धनबाद के झरिया में लोधना कुलियरी में है। लोधना में यहाँ पे रैक लोडिंग पॉइंट बनाया गया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से कोयला यहाँ पे स्टॉक हो गया है। इस कोयले को रैक में लोड करके दूसरी जगह ट्रांसपोर्टिंग किए जाते हैं। पावर प्लांट में सप्लाई होते हैं, स्टील प्लांट में सप्लाई होते हैं। इसके अलावा अन्य एजेंसी जो BCCL या कोल इंडिया से कोयला खरीदती है वहाँ पे सप्लाई होते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्टिंग ठप होने से पूरे व्यवस्था पे सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिनको यहाँ से कोयले की ज़रूरत थी उनको खासा नुकसान होगा। कोयले का डिस्पैच नहीं होने से BCCL के साथ साथ कोल इंडिया को नुकसान होगा। ये हाईवा ट्रक भी खड़ी है। कुलियरी के इलाके से हाईवा ट्रक यहाँ पे कोयला डंप करता है और यहाँ से फिर रैक में लोड करके दूसरे स्थान पे भेजा जाता है। जिस जगह पे हम खड़े यहाँ पे प्रत्येक दिन 12 से 15 रेलवे के रैक यहाँ पे लगते हैं और लोड होकर दूसरे जगह पे जाते हैं। लेकिन जिस तरह से आज ट्रांसपोर्टिंग और डिस्पैच को बाधित किया है, उसका यहाँ पे ताज़ा नज़ारा आपको दिख रहा है कि रेलवे के रैक यहाँ पे खड़े हैं। 3 दिनों तक ये हड़ताल रहेगा और किस तरह से फिर इस मामले को लेकर के कोल इंडिया पहल करती है कि मजदूर संगठनों ने जो हड़ताल किया है वो कैसे समाप्त हो। लेकिन कह सकते हैं इस हड़ताल का व्यापक असर दिख रहा है और इससे BCCL के साथ साथ कोल इंडिया को भी करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है। दिलीप कुमार, न्यूज़ 18 धनबाद। कोयला क्षेत्र में व्यवसायीकरण के विरोध समेत कई मांगों को लेकर CCL के संयुक्त कर्मचारी यूनियन ने रांची में धरना प्रदर्शन किया। CCL मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए कर्मचारियों ने झारखंड के कोयला को बाजार के हवाले करने की खिलाफत की। मजदूर यूनियन के प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल को मुख्यालय गेट पर तैनात किया गया था। विरोध का मेन कारण है कि कमर्शियल माइनिंग का हम लोग 1 नंबर विरोध कर रहे हैं। कमर्शियल माइनिंग होने से कोल इंडिया के कर्मचारी भी ठेकेदार मजदूरों का कर्मचारी बनने के कगार पर पहुंच जाएगा। दूसरा है, हम लोग CM PDI को कोल इंडिया का ब्रेन है, उसको सरकार हमसे अलग करना चाहती है। इसका हम विरोध कर रहे हैं। मजदूर विरोधी नीति के तहत हम लोग जो कमर्शियल माइनिंग जो इन्होंने लाने का काम किया है, उसके विरोध में पूरे कोयला क्षेत्र में हम लोग आंदोलन में है और पूरे कोल इंडिया को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। मोदी सर जो है वो हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग आज जो इतने आदमी यहाँ जमे हुए क्यों? उनके विरोध के लिए कि हम लोग अपने झारखंड का कोयला को प्राइवेट माइनिंग होने नहीं देंगे। झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने कोयला खानों की नीलामी टालने का आग्रह किया था और इस पर केंद्र सरकार ने क्या फैसला लिया है इसकी जानकारी उन्हें नहीं, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि जो भी फैसला हो वो राज्य हित में हो। और साथ ही उन्होंने कोयला खानों के निजीकरण का विरोध करने वालों की बात सुनने का आग्रह केंद्र सरकार से किया है। कोयला निजीकरण को लेकर के हमने आग्रह किया है। अब इसका कोई आधिकारिक जानकारी हमारे पास नहीं है और हम अपनी प्रक्रिया में हैं और हमारी प्रयास है कि जो निर्णय हो राजहित में वो निर्णय लिए जाए। इधर कोरोना की वजह से झारखंड सरकार ने इस बार देवघर में श्रावणी मेला आयोजित नहीं करने का फैसला लिया है। प्रोजेक्ट भवन में मंत्री आलमगीर आलम ने सरकार के फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित रखना है, जिसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि इस बारे में हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखा गया है और कोर्ट के निर्णय के मुताबिक सरकार आगे फिर फैसला लेगी। हाईकोर्ट में भी इन लोग अपील किए थे, उसका अभी सुरक्षित है। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक बयान हमने देखा है। वो अपील किए हैं, लोगों से अपील किए हैं और उन्होंने विनम्रता से इस बात को कहे हैं कि महामारी को देखते हुए इसको बंद रखना ये उचित होगा। हमारी सरकार का मंशा है लोगों से विनम्रता से अपील करना
इसमें हमको क्या फायदा मिलेगा, क्या हानि होगा। हम चाहते हैं कि लोगों को जिंदगी जो है बचे, कैसे सुरक्षित रहे, इस पर हम लोग का ज्यादा लक्ष्य अभी जो है हम लोग देख रहे हैं। श्रावणी मेले को स्थगित करने के सरकार के फैसले को बीजेपी ने सही ठहराया है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार का फैसला सही है। उन्होंने श्रद्धालुओं को इस साल घर से ही पूजा करने की सलाह दी। तो घर बैठे भी बाबा भोले शंकर की भक्ति में हम लीन होते हैं, तो बाबा भोले शंकर दया बरसाने का काम करते हैं और उनकी कृपा तो सब पर होती है। तो ऐसी स्थिति में इस भीड़ भाड़ को देखते हुए यदि इस तरह का फैसला लिया गया है तो मैं समझता हूं कि उचित ही है, किसी भी तरह का गलत नहीं है। मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है और मैं समझता हूं कि इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए।